हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय नूर किचन चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए कोई रेसिपी की वीडियो नहीं लेके आई हूँ। हम अपने मॉड्यूलर किचन के बॉक्सेस जो होते हैं उनको कैसे मेंटेन रख सकते हैं उसकी वीडियो बताऊंगी आपको बना के। तो ये मैंने बॉक्स बिल्कुल खाली कर लिया है और इसे आप हफ्ते बाद साफ़ करते रहा करें। तो एक टॉवल गीला कर लिया जैसे, तो इसमें आप इसे अच्छी तरह से इस तरह से साफ़ कर दें। पहले एक बार गीले कपड़े से ये सारे कॉर्नर्स वगैरह जो है ना, ये अच्छी तरह, क्योंकि जो भी हम चीज़ें रखते हैं उनकी डस्ट वगैरह इसमें चली जाती है और कुछ सामान भी बिखर जाता है। और ये टूथपिक ले लिया टॉवल के साथ इसमें तरह पिक करके, तो ये जो कॉर्नर्स होते हैं ना, ये साइड्स होती हैं, इन्हें हम इस तरह से साफ़ कर सकते हैं आसानी से। ये भी आप लोगों के लिए एक टिप है एक तरह की, कि अगर ये कॉर्नर्स हैं, ये एकदम इसमें बारीक बारीक डस्ट वगैरह होती है, ये आपको दिखाऊंगी भी मैं। ये देखिए, कई बार ये बिल्कुल छोटे छोटे से कण होते हैं जो इस नहीं निकलते हैं। तो जब हमने गीले टॉवल से साफ़ कर लेना है, फिर उसे सुखा लेना है, तो उसको सुखाने के लिए हमने टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हैं हम, जिससे इसका जो मॉइस्चर है ना वो सारा ख़त्म हो जाएगा। दो टिश्यू पेपर लगे थे मेरे, तो बिल्कुल ये अच्छी तरह से सूख गया, क्योंकि इसे सुखाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें मॉइस्चर रहेगा तो इसी में कॉकरोच वगैरह पैदा हो जाते हैं। तो इसीलिए जो ये बॉक्सेस होते हैं, इन्हें बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना पड़ता है हम लोगों को। हफ्ते में 2 बार तो कम से कम इसकी सफाई करनी पड़ती है, और मॉइस्चर तो इसमें बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो इसीलिए ये टिप आप लोगों के लिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरी बताई हुई टिप पसंद आएगी। और अगर आपको ये पसंद आती है तो मेरे चैनल को प्लीज़, अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो ये छोटे छोटे से इस तरह के बॉक्सेस होते हैं ना, ये बैंगल्स वगैरह के बॉक्सेस हैं। इसको मैंने साफ़ कर लिया है। ये भी मैं फेंकती नहीं हूँ ऐसी चीज़ें। इनमें जैसे छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, हम किचन में भी यूज़ कर सकते हैं। किचन में हमें रबड़ बैंड्स की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ये मैंने रबड़ बैंड्स के लिए रखा हुआ है। छोटा सा बॉक्स है। और ये इस तरह का कीवी वगैरह आता है ना जो फ्रूट, उसका भी मैं ये बॉक्स फेंकती नहीं हूँ। इसमें छोटी मोटी चीज़ें, जैसे जो भी पैकेट चिप्स वगैरह के हैं, या कुछ भी जो हमारा सामान आधा पैकेट यूज़ हो गया आधा बच गया, वो इस तरह से हम इस बॉक्स में डाल के इसमें रखेंगे तो ये ना बिखरेगा नहीं, बड़ा सेट रहता है। और हमें छोटे मोटे कॉइन्स, जो चिल्लर होते हैं, और पैसे, टूटे पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं ना इस तरह के बॉक्स में कुछ टूटे नोट भी, छोटे छोटे बड़े, थोड़े से पैसे किचन में इस तरह से रखती हूँ। और ये कॉइन्स वगैरह भी रखती हूँ। और ये जो पैकेट्स हमने यूज़ किया, कुछ सामान वो बच गया है, तो इसे रबड़ बैंड से इस तरह बांध दिया या गांठ लगा दी, या कुछ भी जो ऐसे एक्स्ट्रा बच जाता है सामान, उसे इस तरह इधर उधर फैलाने की बजाय बजाय मैं इस तरह के बॉक्सेस में डाल के रख देती हूँ। तो जिससे हमारा जो ये बॉक्स, ये कबर्ड है, ये खाली बिखरी हुई नहीं रहती। ये जैसे टूथपिक हैं और ये आइसक्रीम स्टिक्स हैं, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। ये कुछ एक्स्ट्रा कॉफ़ी के पाउचेस होते हैं, ये कुकर का रबड़ है, कुछ भी है ऐसा छोटा मोटा सामान। गैस की जो कॉपी है वो भी हम इधर उधर रख देते हैं, तो हमें ढूंढने में मुश्किल होती है जब गैस बुक करानी होती है। तो इस तरह मैं ये कॉपी भी है वो भी अपने इस स्लैब इसी में रखती हूँ, जो किचन में ही रखती हूँ, कि कहीं भी मुझे ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। और कुछ भी जो पैकेट वगैरह हमने आधा यूज़ किया और जो बच जाता है, तो उसे इस तरह से आप रबर बैंड के साथ बांध के रख दें, तो बिल्कुल इसमें हवा भी क्रॉस नहीं होगी। और ये चीज़ें एयर टाइट कंटेनर, जैसे कई बार कम पड़ जाते हैं, तो हम इस तरह के रबड़ बैंड से बांध के रख सकते हैं। ये जैसे कोई भी हम खाना बाज़ार से मंगाते हैं, उसके बॉक्सेस आते हैं, उसे भी आप फेंके ना, उसे भी आप इस तरह का कुछ भी सामान रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें रखेंगे तो आपको सामने दिख भी जाएगा, ये ट्रांसपेरेंट से होते हैं इनके कवर, तो जिससे जो भी सामान रखा होता है वो मिल जाता है आसानी से। अब टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर को भी रखने की हमें किचन में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास होल्डर ना हो तो ये आप इस तरह से होल्डर बना सकते हैं। कोई भी कंटेनर ले लें, उसमें आप टिश्यू पेपर इस तरह से फोल्ड करके पल पैकेट के साथ रख दें, और ये देखिए आराम से निकल जाता है। तो इस तरह आप इसे किचन काउंटर पे या इस बॉक्स में रख सकते हैं। तो मॉड्यूलर किचन वैसे तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इनकी सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये टिप्स ज़रूर काम आएगी।
अब हमने जो बर्तन रखने होते हैं, तो किचन में हम गृहिणियों का क्या होता है कि जितने भी बर्तन हो वो भी हमें कम लगते हैं, लेकिन आप बर्तन खरीदते हुए हमेशा ये ध्यान रखें कि आप एक साइज़ के बर्तन मत खरीदें। हर नंबर का, जैसे ये देखिए मेरे पास कढ़ाइयाँ हैं, कोई मैंने कभी ले रखी है, कोई कभी ली है, लेकिन सभी मैंने अलग साइज़ की ली है, क्योंकि फिर इसे रखना ना बहुत आसान हो जाता है एक साथ, क्योंकि एक ही साइज़ की तो हमें चाहिए नहीं होंगे, है ना बर्तन, तो हर अलग अलग साइज़ के चाहिए होते हैं। तो उसे हम इस तरह से एक कम जगह में बहुत सारे बर्तन आपके आ सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने फ्राई पैन जो ले रखे हैं ये भी अलग अलग साइज़ के हैं। तो इस तरह से अगर आप साइज़ को मेंटेन करके जब भी ख़रीदें तो साइज़ देख लें, तो बड़े आराम से आप थोड़ी सी जगह में बहुत सारे बर्तन रख सकते हैं। अब ये डोलू भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये भी मैंने सभी डोलू जो ले रखे हैं, इससे बड़े वाले भी हैं, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये देखिए, इस तरह एक जगह हैंग कर दें एक दूसरे में डाल के, तो आपकी जगह भी बचेगी और आपका टाइम भी बचेगा। तो ये देखिए, एक आपको रख के भी दिखा देती हूँ कि ये छोटी से स्लैब पे ही हमने कितने सारे बर्तन रख दिए हैं। तो इसीलिए ये भी टिप मुझे लगता है आप लोगों के बहुत ही काम की है, कि जब भी आप बर्तन खरीदें, जो तो ख़रीद लिए हैं उनका तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन जब आगे से ख़रीदें तो आप इस तरह के अलग अलग साइज़ के बर्तन ख़रीदें, तो आपको ज़्यादा इनको संभालने में, रखने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। तो आप लोगों को मेरी ये किचन टिप्स कैसी लगी हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो आगे लेके आ सकूं। तो ये देखिए कितना बिखरा हुआ सामान है, जब हम इकट्ठा करके रखते हैं तो आराम से रखा जा सकता है। तो आपको कैसी लगी है ये ज़रूर बताना हमें।